नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों से रूबरू करवाते हैं। आज हम एक ऐसा सवाल उठाने वाले हैं जो कई दशकों से वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा है। क्या हमारे सौर मंडल में एक और ग्रह हो सकता है? दोस्तों, हमारा सौर मंडल जिसमें 8 ग्रह शामिल हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, क्या इनसे परे भी कोई ऐसा ग्रह हो सकता है जो हमारी नजरों से छिपा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन सा है? जी हाँ, बुध ग्रह। बुध सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो सिर्फ 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ दिन में तापमान 430 सेल्सियस तक पहुँचता है और रात में -180 सेल्सियस तक गिर जाता है। बुध का वायुमंडल बहुत पतला है, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, और इसकी सतह पर गहरे गड्ढे हैं जो उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। सौर मंडल के हर कोने को जानने का सफर यहीं से शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जी हाँ, शुक्र ग्रह, जिसे संध्या तारा भी कहा जाता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है, लेकिन यहाँ का माहौल बेहद खतरनाक है। वायुमंडल इतना घना है कि सतह का तापमान 462 सेल्सियस तक पहुँच जाता है, यानी ये सबसे गर्म ग्रह है। क्या आप जानते हैं, शुक्र उल्टी दिशा में घूमता है, यानी यहाँ सूरज पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है। और हाँ, एक दिन यहाँ 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। शुक्र ग्रह वाकई रहस्यमय और खतरों से भरा है। अब हम बात करेंगे उस ग्रह की जहाँ जीवन संभव है और जहाँ आप और हम रहते हैं। पृथ्वी सौर मंडल का तीसरा ग्रह है और अब तक का एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ जीवन पाया गया है। यह 70% पानी और 30% जमीन से बना है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे हमें अलग अलग मौसम मिलते हैं। और यहाँ एक दिन 24 घंटे का और एक साल 365 दिनों का होता है। पृथ्वी का वायुमंडल, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, इसे जीवन के लिए एक परफेक्ट जगह बनाता है। और हाँ, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के समुद्र में ज्वारभाटा लाने का काम करती है। तो दोस्तों, पृथ्वी जैसा ग्रह ब्रह्मांड में और कहीं नहीं, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप जानते हैं, सौर मंडल का लाल ग्रह कौन सा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की। मंगल सौर मंडल का चौथा ग्रह है और इसकी लाल रंग की सतह इसे खास बनाती है। यह रंग इसकी मिट्टी में मौजूद लौ ऑक्साइड की वजह से है। इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या मंगल पर जीवन संभव है? वैज्ञानिकों ने मंगल पर पानी के अंश और बर्फ खोजी है। इसका मतलब है कि यहाँ जीवन की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। मंगल पर एक दिन लगभग 24.6 घंटे का होता है, लेकिन एक साल 687 पृथ्वी दिनों का। यहाँ सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स और सबसे गहरी घाटी वैलिस मेरिनेरिस है। क्या आप जानते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह की, जिसे गैस दानव भी कहा जाता है। बृहस्पति सौर मंडल का 5वां और सबसे बड़ा ग्रह है।
इसका व्यास इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। बृहस्पति पर एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है, लेकिन इसका एक साल 12 पृथ्वी वर्षों के बराबर है। इसकी सबसे खास पहचान है इसका विशाल ग्रेट रेड स्पॉट, एक बड़ा तूफान जो 350 वर्षों से चल रहा है। बृहस्पति के 95 चंद्रमा हैं, जिनमें सबसे बड़ा है गैनीमेड, जो हमारे चंद्रमा से भी बड़ा है। और हाँ, शनि की तरह बृहस्पति के पास भी रिंग्स हैं, लेकिन ये पतली और कम चमकदार हैं। बृहस्पति ग्रह वाकई अद्भुत है और इसकी विशालता इसे खास बनाती है। क्या आप जानते हैं सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह कौन सा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह की, जिसे इसके शानदार छल्लों के लिए जाना जाता है। शनि सौर मंडल का छठा और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, इसलिए इसे गैस जायंट कहा जाता है। शनि का आकार इतना बड़ा है कि इसमें 760 पृथ्वी समा सकती हैं। शनि के छल्ले इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ये मुख्य रूप से बर्फ, चट्टानों और धूल से बने हैं। हालांकि शनि के अलावा अन्य ग्रहों के भी छल्ले हैं, लेकिन शनि के छल्ले सबसे बड़े और चमकीले हैं। शनि के पास 146 चंद्रमा हैं, जिनमें सबसे खास है टाइटन। टाइटन पर घने बादल और मीथेन की झीलें हैं। शनि पर एक दिन सिर्फ 10.7 घंटे का होता है, लेकिन इसका एक साल 29.5 पृथ्वी वर्षों के बराबर है। शनि ग्रह अपनी खूबसूरती और रहस्यमय विशेषताओं से वाकई अनोखा है। अब हम बात कर रहे हैं यूरेनस की, जिसे आइस जायंट भी कहा जाता है। यूरेनस सौर मंडल का 7वां ग्रह है और इसका रंग नीलाहरा दिखता है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से बना है। मीथेन गैस ही इसके नीलहरे रंग का कारण है। यूरेनस का घूर्णन बाकी ग्रहों से अलग है। यह लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है, यानी यह साइड में लेटकर घूमता है। यह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, जहां तापमान -224 सेल्सियस तक गिर सकता है। यूरेनस के पास 27 चंद्रमा हैं, जिनके नाम शेक्सपियर और पोप के पात्रों पर रखे गए हैं, जैसे टाइटेनिया और ओबेरॉन। और हाँ, यूरेनस के पास भी छल्ले हैं, जो पतले और कम चमकदार हैं। तो दोस्तों, यूरेनस ग्रह अपनी अनोखी खासियतों के लिए जाना जाता है। क्या आप जानते हैं सौर मंडल का सबसे दूर का और सबसे रहस्यमय ग्रह कौन सा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपच्यून की, जिसे ब्लू जायंट भी कहा जाता है। नेपच्यून सौर मंडल का 8वां और सबसे बाहरी ग्रह है। यह गहरे नीले रंग का दिखाई देता है, जो इसकी सतह पर मौजूद मीथेन गैस के कारण है। यह गैस का एक विशाल ग्रह है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। नेपच्यून पर तेज हवाएं चलती हैं, जो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। यह सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं हैं। नेपच्यून पर एक साल 165 पृथ्वी वर्षों के बराबर है, क्योंकि यह सूर्य से बहुत दूर है। नेपच्यून के पास 14 चंद्रमा हैं, जिनमें सबसे बड़ा है ट्राइटन। और हाँ, नेपच्यून के पास भी पतले और धूल भरे छल्ले हैं, जो इसे और रहस्यमय बनाते हैं। नेपच्यून ग्रह अपनी तेज हवाओं और गहरे नीले रंग के कारण वाकई अद्भुत है। इस रहस्यमय ग्रहों को अक्सर प्लैनेट 9 या प्लैनेट एक्स कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ कल्पना है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून से भी आगे मौजूद वस्तुओं की कक्षाओं में एक अनोखी गड़बड़ी देखी गई है।
ये गड़बड़ियाँ इस ओर इशारा करती हैं कि कोई बड़ा और भारी पिंड इन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव डाल रहा है। 2016 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन बैटिगिन ने प्लेनेट 9 के अस्तित्व का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ये ग्रह लगभग 10 पृथ्वी के द्रव्यमान का हो सकता है और सौर मंडल के बाहरी हिस्से में एक बहुत ही लंबी कक्षा में घूम रहा हो सकता है। प्लेनेट 9 को ढूंढना बेहद चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यह बहुत दूर और अंधेरे में है। इसके अलावा इसे देखने के लिए हमें अत्याधुनिक टेलीस्कोप्स की जरूरत होगी। हालांकि नए मिशन और आधुनिक तकनीकों के चलते वैज्ञानिक इसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह ग्रह वाकई मौजूद है तो यह हमारे सौर मंडल को समझने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लेनेट 9 हो सकता है कि एक बौना ग्रह हो या शायद कोई ब्लैक होल। जी हाँ, एक माइक्रो ब्लैक होल। ये विचार वाकई हैरान करने वाले हैं, लेकिन ब्रह्मांड है ही रहस्यमय। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि हमारे सौर मंडल में प्लेनेट 9 वाकई मौजूद हो सकता है या ये सिर्फ एक कल्पना है? हमें नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले रोमांचक वीडियो मिस न करें।